हेलो फ्रेंड्स, क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको टैटिंग का अगला लेसन देने जा रही हूँ। इसमें आपको सिंपल फ्लावर बनाना सिखाऊंगी, जो कि जितना आपने अभी तक शटल को सीखा है उससे इजीली बन जाए। तो ये बहुत सिंपल फ्लावर है। अगर आपको शटल चलाना आ गया है तो ये आप सबसे पहले सबसे इजीली बना सकते हैं। तो इसके लिए मैं टैटिंग का जो बेसिक जो थ्रेड्स आते हैं उसके बारे में आपको बताऊंगी। शटल के लिए ये गोले आते हैं। ये शेडेड गोला है, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये थ्रेड थोड़ा मोटा होता है और ये सॉफ्ट थ्रेड होता है। सिल्कन थ्रेड है, शाइनिंग काफ़ी होती है और इससे लेसेस अच्छे से बनती हैं। ये किसी भी शॉप से आपको आसानी से मिल जाएगा थ्रेड। ये शील्ड का थ्रेड है। तो इसके हर कलर मिल जाता है, डबल शेडेड, ट्रिपल शेडेड, सिंपल, सारे कलर्स मिल जाते हैं। तो आप अगर इससे लेस बनाओगे तो वो भी बहुत अच्छी बनेगी। पर इस लेस की बहुत ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी नहीं होती, ज़्यादा वॉश करने से ये कई बारी टूट जाती है। तो आपको टैटिंग थ्रेड यूज़ करना चाहिए। टैटिंग थ्रेड जो है वो इस तरह के गोले होते हैं। ये एंकर के या किसी और कंपनी के मिलते हैं और आप इनको यूज़ कर सकते हैं। ये थोड़ा थ्रेड जो है वो हार्ड होता है, सख्त होता है और इससे स्टिफनेस आती है। आप कोई भी अगर मैट वगैरह बनाते हो, हैंकीज पे लगाने के लिए आपको ये थ्रेड यूज़ करना चाहिए। और अगर आपने कोई मैट बनानी है तो उसके लिए आपको थोड़ा स्टिफ थ्रेड यूज़ करना चाहिए, जो कि ओरिजिनल एंकर के गोले आते हैं, उसी को यूज़ करना चाहिए। तो ये भी आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएंगे। इसमें भी बहुत सारे कलर्स आते हैं। तो आज मैं आपको सबसे पहले ये फ्लावर बनाना सिखाऊंगी। इतना तो आपने सीख ही लिया है कि कैसे आपने पिकेट्स बना के रिंग बनानी है। बहुत सिंपल है। इसमें मैंने 6 डबल नॉट्स लिए हैं और फिर एक पिकेट बनाई है। फिर 6 डबल नॉट्स, फिर पिकेट, फिर 6 डबल नॉट्स, फिर पिकेट और फिर 6 डबल नॉट्स। और फिर उसके बाद इस रिंग को मैंने कस लिया और ये ऐसे एक रिंग बन गई। ये मैंने आपको पहले भी सिखाई थी। उम्मीद है इसको आराम से आप सीख लिया होगा और अब आपको समझ भी आ गई है और बना भी सकते हैं। अब रिंग फ्लावर बनाने के लिए हमने जब दोबारा से अगला बनाना है रिंग, तो उसमें हमने ये जो हम खींचते हैं थ्रेड, इसको हमने बिल्कुल साथ ले जाना है। पहले हमने गैप रखा था, लेस बनाने के लिए यहाँ पे गैप रखना पड़ता है ऐसे। लेकिन अब हमने गैप नहीं रखना। अब हमने इसको बिल्कुल इसके साथ जितना आप जा सकते हो उतना साथ ले जाना है। लेकिन फिर एक बात का ध्यान रखना है कि शटल वाली जो थ्रेड है वो टाइट होनी चाहिए। अगर ये थ्रेड टाइट नहीं होगी तो फिर आपकी गांठ पड़ जाएगी। तो दोबारा से हमने सेकंड स्टिच लेना है और ये डबल नॉट। तो इसी तरीके से हमने अब कितने बनाने हैं? 6 डबल स्टिचेस। एक बन गया, 2, 3, 4, 5, 6। ये 6 डबल स्टिच हो गए। ये खींच के देख लीजिए आप, ये गांठ नहीं होनी चाहिए। अब फिर हमने जैसे पिकेट्स को ज्वाइन करते हैं उसी तरीके से हमने इस थ्रेड को सामने ले जाना है और इस थ्रेड को हमने
अगर आपका ये नोक जो है, जब हम ब्रीक थ्रेड यूज़ करते हैं तो कई बार ये शटल की जो पॉइंटेड एंड है वो वर्क नहीं करता, तो आप इस तरीके से क्रोशिया की पिन से भी खींच सकते हो आसानी से। और फिर हमने इस तरीके से शटल को इसके बीच में से गुजार लेना है। गुजारने के बाद वही तरीका है, इस उंगलियों को जो इन उंगलियों को जोड़ के रखना है और इस थ्रेड को खींच के रखना है, और इसको आहिस्ता 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 हमने खींचना है और फिर घुमा के देखना है। इस उंगली पे प्रेशर रखोगे इस थ्रेड का तो ये लूप पकड़ी जाएगी। अब फिर से हमने 6 1 2 3 4 5 और 6, फिर हम लूप बनाएंगे एक, फिर हम 6 लेंगे, एक हो गया, 2, जो पिकेट खत्म करता है वो भी एक डबल स्टिच होता है, तो 1 2 3 4 5 6। और फिर ये टॉवली लूप है, अगर एक लूप हमने नेक्स्ट के लिए बनानी है। फिर 6 डबल नॉट्स बनाएंगे। टू 3 4 5 6। तो अब नेक्स्ट स्टेप हमने इस थ्रेड को आहिस्ता आहिस्ता से खींच लेना है और ऐसे खींचना है कि ये बिल्कुल साथ जुड़ जाए। तो ये इतना बन गया। अब हम इसका थर्ड बनाएंगे। कई बार धागा बहुत लिपट जाता है तो वो खुलता नहीं है, तो हम इसको थोड़ा सा शटल को छोड़ देंगे तो ये अपने आप से ठीक हो जाएगा। बिल्कुल साथ बनाना है, बिल्कुल भी गैप नहीं छोड़ना। इसी तरीके से जैसे मैंने ये दो बनाई हैं, हम तीन दो और बनाएंगे 4। देखिए ये 4 फ्लावर्स बन के हैं। अब हम 5th फ्लावर बनाएंगे या 5th पेटल बनाएंगे, जो कि इस रिंग के साथ भी जुड़ेगी और इस पिकेट के साथ भी जुड़ेगी। तो वो कैसे आपने बनानी है ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो आपने वैसे ही रिंग बनानी है जैसे हम पहले मैंने आपको सिखाई थी, बिल्कुल पास वर्कआउट करना है। अगर ये आपको डिस्टर्बिंग लग रहा है तो आप इसको पीछे मोड़ सकते हैं ऐसे। तो ऐसे 1 2 3 4 5 और 6 बनाने के बाद आपने इस लूप को इसके सामने लाना है, इस थ्रेड के सामने, और
क्रोशिए की मदद से इसमें से निकाल। अब आपने शटल वाले थ्रेड को खींच के रखना है और इसको आहिस्ता आहिस्ता से खींचना है और ऐसे साथ। दोबारा से आपने 6 डबल स्टिचेस लेनी है। 1 2 3 4 5 और 6। फिर से अपने टॉप वाली पिकेट बनानी है। 1 2 3 4 और 6। अब हमने ये जो रिंग है इसके साथ जोड़ना है इसको, लेकिन इधर से तो ये जुड़ेगी नहीं, इसको हमने बैक से जोड़ना है। जैसे ये आपने पकड़ा है, इस फ्लावर को हमने पीछे से इधर ले आना है और इसके सामने इसको रखना है और इसकी ये जो पिकेट है इसमें से इसको, चलिए ये घूम जाता है। इसको आहिस्ता से हमने जोड़ देना है और उसके बाद दोबारा से आपने 6 डबल स्टिचेस डालने। 1 2 3 4 5 6। अब आप देख रहे हैं ये कैसे बन के तैयार हुई। अब हमने इसको आहिस्ता से थ्रेड को शटल वाले को खींच लेना है। इस तरीके से तो ये रिंग बन के तैयार हो। अब इस थ्रेड को अपने बैक साइड पे ले जाना है। क्रोशिए की मदद से आपने दोनों थ्रेड्स बैक साइड पे ले जाने हैं। सॉरी। और ये जो 2 धागे आएंगे इनको अपने गांठ, डबल गांठ लगा के अच्छे से जोड़ लें। चलिए ये थ्रेड सिल्कन है तो ये
इस तरीके से, और एक्स्ट्रा थ्रेड को आपने काट लेना है। तो इस तरीके से एक और फ्लावर बनके तैयार हो गया। तो इस तरह से आप ये सिंपल फ्लावर्स जो हैं वो बना सकते हैं। इनको आपस में जोड़ भी सकते हैं। ये बनाते हुए जोड़ने होते हैं, वे थोड़ा सा आपको भी मुश्किल लगेगा। पहले आप सिंपल फ्लावर्स की प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसके बाद आपको इन फ्लावर्स को कैसे जोड़ना वो भी सिखाएंगे। तो उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा और आप को ये इजीली समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच। आपको ये अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, और अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।